हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 5 जो आया हुआ है उसमें ओटी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन में कौन सा सिलेबस पूछा जाता है इस एग्जाम में, उसी सिलेबस के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग बात किए हुए थे 5 सब्जेक्ट के ऊपर, वह प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात किए हुए थे तो वो लॉन्ग हो गया था, इसीलिए इस पार्ट 2 में हम लोग जो बचा हुआ सिलेबस है उसको इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि एम्स जो सीआरई 5 आया हुआ है इसका जो पोस्ट आया है ओटी टेक्नीशियन, इसमें आपको 266 पोस्ट है। तो इसमें कौन किस तरह का सिलेबस पूछा जाता है तो ये सारा सिलेबस को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये बात कर लिए थे कि सीबीटी के माध्यम से किस तरह से एग्जाम लिया जाता है, वह बात कर लिए थे। इसमें हम लोग सब्जेक्ट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है उसके बारे में देखेंगे कि 20 क्वेश्चन इससे आता है, एंड रीजनिंग आता है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में हम लोग कल बात किए हुए थे। इसको आज हम लोग डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। इसमें सब्जेक्ट जो हम लोग देखे थे, डोमेन जो सब्जेक्ट जो आपका स्पेसिफिक एरिया से पूछा जाएगा, जो आप तैयारी कर रखे हैं, बीएससी में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 12 सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है 80, वह इसमें पूछा जाता है सीधा 320 मार्क्स का रहता है। इतना नंबर का ये क्या होता है क्वेश्चन रहता है, यानी क्वेश्चन का नंबर आपको 80 रहेगा, इसका वेटेज रहता है और 320 मार्क्स रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना 4 मार्क्स यहाँ पर मिलता है। तो 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू रहता है। तो ये आपको सारा ये पता होगा। तो इसमें 12 है, हम लोग कल बात कर चुके थे। पार्ट 1 में बेसिक एनाटॉमी एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में बात किए हुए थे। 2 में देखे थे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद बायोमेडिकल साइंसेस, उसके बाद अप्लाइड बेसिक साइंस रिलेटेड टू एनेस्थेसिया। इतना हम लोग कवर कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग इतना कवर कर लिए थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो बचा हुआ है इसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये सारा हम लोग क्या किए थे तो कल कवर कर चुके हैं। चलते हम लोग 5 के तरफ। ये सारा आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इन्हें जाकर के पहले देख ले, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बायोमेडिकल जो साइंस था इसको भी हम लोग कवर कर लिए हैं, अप्लाइड साइंस को भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये सारा कवर कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया से। प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया को हम लोग पार्ट 2 में बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेडिकल जो गैस सप्लाई जितना होता है ये इसमें पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर जो होता है वह पूछा जाता है। कलर कोडिंग जो होता है वह पूछा जाता है। सिलेंडर का जो वॉल्व होता है, पिन इंडेक्स होता है, वह पूछा जाता है। गैस पाइपिंग सिस्टम जो होता है वह भी पूछा जाता है। रिकमेंडेशंस फॉर पाइपिंग सिस्टम आता है, वह भी पूछा जाता है। अगर अलार्म सेफ्टी जो डिवाइस लगा हुआ रहता है एनेस्थेसिया मशीन में वह पूछा जाता है। स्कर्विंग जो सिस्टम होता है, वेस्ट एनेस्थेटिक जो गैस रहता है उसको जो हम लोग किस तरह से फिर रिटर्न करते हैं पेशेंट में, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये आपको क्या है मेडिकल गैस जो है प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया में, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आपको तैयारी करके रखना है। वैसे हम लोग अगर सेट का जो वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनेस्थेसिया मशीन आप लोग देख रहे होंगे, एनेस्थेसिया मशीन से पूछा जाता है। हैंगर एंड योक असेंबली के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, उससे पूछता है। सिलेंडर प्रेशर गोज क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, फ्लो मीटर्स असेंबली होता है। वेपोराइजर्स टाइप, हजार्ड्स मेंटेनेंस, फिलिंग एंड ड्रेनिंग जो होता है ETC, इन सब से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। एंड आगे हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग जो सिस्टम होता है, ब्रीदिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जनरल जो कंसिडरेशंस होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी जो रहता है जब ब्रीदिंग सिस्टम में आप लोग जा करके देखिए सिलेंडर लगा हुआ रहता है, ह्यूमिडिफायर रहता है, वो क्या करता है तो जो ऑक्सीजन रहता है ड्राई ऑक्सीजन उसमें क्या होता है मॉइस्चर को ऐड कर देता है, ऐड करने का काम करता है। इससे क्या होता है ट्रेकिया को रिलीफ मिलता है, उसको ड्राई नहीं करता। क्लासेस क्या होता है, कॉमन कंपोनेंट्स जैसे कनेक्टर्स हो गया, अडेप्टर्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, इन सबको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कैप्नोग्राफी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे,
ETCO2 जो बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, मेथड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशंस का मेथड क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम एंड मेपल्सन जो सिस्टम होता है, ABCDEF जो होता है, बेन सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, बेन सर्किट के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। जैक्सन्स रीस सिस्टम जो होता है, देखिए यहाँ पर बेन सर्किट है, बेन सर्किट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नॉन रीब्रीदिंग वाल्व होता है, जैसे अम्बू बैग होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। द सर्कल सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। फेस मास्क एंड एयरवे लेरिंगोस्कोप के बारे में, इसका साइज, इंट्रोट्रेकियल ट्यूब, कॉप सिस्टम क्या होता है, फिक्सिंग्स, रिमूविंग ER, ये सारा आपको जानना पड़ेगा। जैसे मॉनिटरिंग में अगर आप आते हैं तो मॉनिटरिंग में भी एनेस्थीसिया, वेंटिलेटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में पूछ सकता है आपको, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पूछता है। उसके बाद टेम्परेचर आपको सेंट्रल और पेरिफेरल इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछता है। एनेस्थीसिया गैस मॉनिटरिंग, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर्स के बारे में पूछता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, PA यानी कि LA प्रेशर होता है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। एनेस्थीसिया डेप्थ मॉनिटरिंग जो होता है, बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर जो होता है, उसके बारे में EEG जो होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी जो होता है वो उसके बारे में पूछा जाता है। एंड बेसिक टेक्निक्स ऑफ एनेस्थीसिया में आपको पूछ सकता है। रिसक्सिटेशन टेक्निक्स क्या होता है, CPR वगैरह किस तरह से देते हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपको एनेस्थीसिया ड्रग्स एंड टेक्निक्स में आपको पूछ सकते हैं। चलिए इसको हम लोग व्यू में आकर के देखते हैं। जैसे मेडिकल गैसेस में आप लोग देख रहे होंगे, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, एयर होता है, तो इन सबसे क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको कलर कोडिंग जो होता है, कलर कोडिंग से आता है। सिलेंडर्स का वॉल्व होता है, पिन इंडेक्स होता है, उससे आता है। ऑक्सीजन पाइप सिस्टम जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया में हम लोग अभी 6 में देख रहे हैं। एनेस्थीसिया मशीन से आपको आ सकता है, इसका कंपोनेंट्स वगैरह जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में आप देख सकते हैं ब्रीदिंग सिस्टम, अभी जो बतला रहे थे ब्रीदिंग सिस्टम से आता है। जनरल इसका कंसिडरेशंस जो होता है वो पूछा जाता है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो ABCD होता है, E होता है, इन सब जो सर्किट होता है, ये सर्किट से आपको पूछा जा सकता है। फेस मास्क और एयरवे लेरिंगोस्कोप वगैरह जो होता है इनसे पूछा जा सकता है। लेरिंगोस्कोप के कितना टाइप्स होता है, मैकिन्टोश ब्लेड्स क्या होता है, मिलर ब्लेड्स क्या होता है, इन सब से पूछा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉफ सिस्टम क्या होता है, इसका ET ट्यूब के बारे में यानी इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, इसमें पूछता है। कॉफ अनकॉफ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अगर सेट आप लगाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसका भी सेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। पहले हम लोग सिलेबस को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए एनेस्थीसिया, वेंटिलेटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से ये वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसका PPT अगर लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं, एंड इसका नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद मॉनिटरिंग, इसमें किस तरह से मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, मॉनिटरिंग का सारा सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका बेसिक टेक्निक्स ऑफ एनेस्थीसिया जैसे होता है। हाइप्नोसिस जो होता है, अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट चल जाता है, उसके बारे में। एनाल्जेसिया के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मसल्स रिलैक्सेशन किस तरह से होता है वह जानना पड़ेगा। ऑटोनोमिक जो स्टेबिलिटी होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। रिसक्शनेशन टेक्निक्स जो होता है उसको, बेसिक लाइफ सपोर्ट्स जो आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ड्रग्स यूज, CPR में क्या क्या ड्रग्स का यूज होता है, एड्रेनलिन, एमिड्रोन होता है, एट्रोपिन होता है, वैसोप्रेशन होता है, लिडोकेन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। AED जो होता है डिफिब्रिलेटर, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद एनेस्थीसिया ड्रग एंड टेक्निक्स जो होता है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे टेक्निक्स एंड जनरल एनेस्थीसिया होता है, IV इनहेलेशनल एजेंट होता है, जैसे डेसफ्लोरेन, सेबोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये सब आपको जानना पड़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रावेनस में जैसे प्रोपोफोल, थायोपेंटोन्स, इटोमिडेट्स, केटामिन, मिडाजोलम, ये सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है, इन सब से क्वेश्चन आता है, तो यह आपको याद रखना है। आगे आपको अगर देखते हैं तो इसमें देखिए केयर ऑफ पेशेंट्स, रिकवरी रूम यानी पोस्ट ऑप में लेकर के जाते हैं तो उसमें किस तरह से करते हैं, इसका
पेन मैनेज कैसे करते हैं पोस्ट ऑफ में, वो आपको जानना है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड थेरेपी, फ्लूइड्स किस तरह से होता है, क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स होता है, कोलाइट्स फ्लूइड होता है, ब्लड प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स क्या होता है, कोलाइट्स फ्लूइड्स क्या होता है। कोलाइट्स फ्लूइड्स को हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर फ्लूइड्स भी बोलते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स का ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करते हैं उसको जानना पड़ेगा। प्रिपरेशंस ऑफ एनेस्थेसिया मशीन्स, इंट्यूबेशन किट, सक्शन मशीन, उसके बाद एनेस्थेसिया ड्रग वगैरह, ये सब भी जानना पड़ेगा। देखिए 7 में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया एंड बेसिक एनेस्थेटिक टेक्निक्स जो होता है उसको हम लोग अब जानेंगे। चलिए इसका भी ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया एंड बेसिक एनेस्थेटिक जो टेक्निक्स है, एयरवे मैनेजमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना पड़ेगा। पोजिशनिंग में आपको जानना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर सुपाइन है, लिथोटोमी पोजीशन बना रहा है, यहाँ पर प्रोन, यहाँ पर गलत है, प्रोन माउथ इसका नीचे की तरफ होता है, प्रोन पोजीशन उस तरह से बनाया जाता है। लेटरल में भी ये लेटरल नहीं बना पाया है, तो इसको भी याद रखिएगा, लेटरल किस तरह से होता है, ये फिगर इसमें गलत है। इम्पैक्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग डिजीज एंड एनेस्थेसिया वगैरह जो होता है, ये इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग जो होता है, इन्वेसिव बॉडी के अंदर हम लोग डाल करके करते हैं या बॉडी से बाहर करते हैं, वह सब होता है मॉनिटरिंग। एनेस्थेसिया केयर जो होता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एनेस्थेसिया रिमोट लोकेशन में हम किस तरह से एनेस्थेसिया काम करेंगे वह जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन प्रोटेक्शंस जो होता है, ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। उसी में फिर हम लोग देखें मेडिकल एथिक्स, यानी कि कॉन्सेंट जो लेना होता है पेशेंट का, इसके बारे में आपको इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 में, तो हम देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड मैक्रो बायोलॉजी। यहाँ पर क्लिनिकल जो फार्माकोलॉजी है इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए इसको भी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों को हम लोग समझाते हैं। चलिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जैसे एंटी सियालेगस जो ड्रग होता है, जो सिक्रेशन माउथ में होता है, ग्लाइकोपायोरेट का जिस तरह से यूज करते हैं, तो ये आपको आ जाता है एंटी सियाग्लस ड्रग में आ जाता है। एंटी कोलर्जेनिक ड्रग भी इसको बोलते हैं, एट्रोपिन हो गया, ग्लाइकोपायरेट हो गया, उस क्लास का ये ड्रग आता है। एंटी इमेटिक हो गया, वोमिटिंग में जो हम लोग यूज करते हैं। ओंडासेट्रोन, ओंडम के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, इन सबसे पूछा जाता है। मसल रिलैक्सेंट में यूज करते हैं कि मसल्स को किस तरह से रिलैक्स कर देता है। रिवर्सल एजेंट का यूज करते हैं। इमरजेंसी जो ड्रग्स होता है इन सबको आप पढ़ सकते हैं। सीडेटिव होता है, एंजेटिक ड्रग होता है, इंडक्शन एजेंट होता है, उसके बाद नारकोटिक्स होता है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको सारा यहाँ पर नोट मिल गया है कि आपके पास सारा सिलेबस अवेलेबल है, यही सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा प्रीवियस से ये मिलाया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ ले। इसका स्क्रीनशॉट रख करके आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इनहेलेशनल गैस में आप जैसे देख सकते हैं ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एयर हो गया, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसका वोलेटाइल एजेंट्स में जैसे हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया, सेवोफ्लोरेन हो गया, डेसफ्लोरेन हो गया। ज़्यादातर इसमें डेसफ्लोरेन, उसके बाद सेवोफ्लोरेन से क्वेश्चन देखने को मिला है। लोकल एनेस्थेटिक में अगर हम लोग देखते हैं तो जेलोकेन होता है, लिग्नोकेन जिसको बोलते हैं, ब्यूपिवाकेन होता है, इन सब जितना इसमें रोपिवाकेन है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम ऑटोक्लेव जो होता है, हम लोग ऑटोक्लेव के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन जो होता है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट का जो मेथड्स होता है वो आपको जानना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन होता है, हिपा फिल्टर जो लगा हुआ रहता है ओटी के ऊपर में, हिपा फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। गैस स्टरलाइजेशन होता है, इथिलीन ऑक्साइड से हम लोग करते हैं, ईटीओ करवाते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। रेडिएशन से भी होता है, गामा रेज, ये सब एडवांस में अब होने लगा। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या क्या है, हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं, ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, सीरम इंस्पेक्टर्स का यूज करते हैं, पास्चुराइजर का यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, स्ट्राइल्स पैकेजिंग का भी यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी में क्या क्या, इतना आपको
पूछा जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए हेमरेज जो होता है ब्लीडिंग जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ टॉर्निकेट, टॉर्निकेट्स होता है, एक टॉर्निकेट मशीन भी आता है जो मशीन डिफ्लेट करके इन रखता है। पेरिफेरल्स जो लिम्स होता है अगर उसका सर्जरी होता है तो टॉर्निकेट से उसको क्या करते हैं बांध के रखते हैं तो ब्लीडिंग कम होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं टॉर्निकेट। जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए चाहे कैनुला लगाने के लिए भी दबाते हैं तो उसको भी टॉर्निकेट बोलते हैं, तो वह भी आता है। देखिए ऑपरेटिंग टेबल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हाइड्रोलिक इसमें प्रेशर सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सिस्टम होता है, ये जानना पड़ता है। स्ट्रक्चर मटेरियल क्या क्या यूज होता है, कितने टाइप्स का टेबल आता है, मेंटेनेंस क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये सबसे क्वेश्चन आता है इसमें। एंड टोटल थायरॉइडोटॉमी जो होता है उसके बारे में भी होता है। थायराइड जब हो जाता है तो उसमें इसका जो थायरैक्टोमी होता है उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेस्ट सर्जरी से क्वेश्चन आता है। पोजीशन ऑफ पेशेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, प्रॉब्लम एंड हजार्ड, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सुपाइन पोजीशन करते हैं, प्रेशर पॉइंट कौन कौन बन सकता है, प्रोन में कौन कौन बन सकता है, लिथोटोमी में कौन कौन बन सकता है। प्रोन पोजीशन यहाँ भी गलत है, सुपाइन में कौन होता है, लेटरल में भी यहाँ पे गलत है। इस सारा पोजीशन में क्या कितना बेड शोर हो सकता है, कहाँ प्रेशर बनता है, टेंडलबर्ग क्या होता है, रिवर्स टेंडलबर्ग क्या होता है, सीटिंग पोजीशन क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन आता है। आगे अब देखिएगा तो आपको हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया जो होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, हाइपरथर्मिया बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद CSHD प्रोसीजर में अगर आप देखते हैं तो इसमें इतना क्वेश्चन, इसमें इतना टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसको चलिए इसको भी ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट आपको जानना चाहिए। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, क्या क्या मेथड्स होता है, जैसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, वीट स्टरलाइजेशन होता है, गैसेस स्टरलाइजेशन होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन ऑफ रेडिएशन से हम लोग करते हैं वो आपको होता है। गामा रेस से किस तरह से होता है, स्टरलाइजेशन ऑफ रेडिएशन में आता है। अल्ट्रा वायलेट रेज से किस तरह करते हैं। टेक्निक्स ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ रबर आर्टिकल्स, रबर आर्टिकल्स का क्या क्या टेक्निक्स होता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, ETO में करते हैं, कहाँ करते हैं, LMA क्या होता है, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। उसी में हम अगर देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स का मेथड्स क्या होता है, बॉइलिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, हजार्ड ऑफ स्टरलाइजेशन जिससे हम लोग यहाँ पर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट से क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं। हजार्ड्स ऑफ स्टरलाइजेशन से क्या क्या हजार्ड हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स से क्या प्रिवेंशन करते, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन में क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। उसी के रिसेंट एडवांस इन स्टरलाइजेशन में जो आ गया है, अब देखिए लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन में होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स प्लाज्मा से अब होने लगा, ओजोन स्टरलाइजेशन होता है, फ्लैश स्टरलाइजेशन होता है, एडवांस केमिकल इंडिकेटर्स एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इसमें यूज करते हैं। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। 11 में अगर देखते हैं तो एडवांस एनेस्थेसिया टेक्निक्स एंड एनेस्थेसिया फॉर स्पेशलिटी सर्जरी में यूज करते हैं। एडवांस एनेस्थेसिया टेक्निक्स में कार्डियक अर्दीमिया क्या होता है, आर्टियल फेब्रिलेशंस क्या होता है, वेंट्रिकुलर क्या होता है, टेकीकार्डिया एंड एक्स्ट्रा सिस्टोल्स जो होता है, सर्कुलेटरी शॉक एंड इट्स फिजियोलॉजी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो होता है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड एनेस्थेसिया फॉर स्पेशलिटी सर्जरी, जैसे न्यूरो सर्जरी में आपको क्या क्या यूज करना है, ऑब्स्ट्रक्शन जो सर्जरी होता है उसमें क्या यूज करना है, पीडियाट्रिक जो सर्जरी होता है उसमें क्या एनेस्थेसिया का रोल होता है, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। अब अगर हम 12 में आते हैं तो बेसिक इंटेंसिव केयर में अगर आप देखते हैं तो इसमें केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेटर क्या होता है, सक्शन क्या होता है, इसको हम लोग ग्राफिक के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेटर्स एंड सक्शन मशीन, मॉनिटर डिवाइस का क्या क्या केयर एंड मेंटेनेंस होता है वह जानना पड़ेगा। एयर कंडीशनिंग एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो होता है, हिफा फिल्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर हिफा फिल्टर लगा हुआ रहता है, वह क्लीन करने किस तरह से काम करता है। OT का टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। उसी में अगर हम लोग देखते केयर ऑफ अनकॉन्शियस एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स का किस तरह से केयर करेंगे,
उसका मॉनिटरिंग कैसे होगा, असिस्ट इन सेटिंग एंड सेंट्रल वेनस एक्सेस, यानी कि कैसे हम लोग सेंट्रल वेनस में कैथेराइजेशन करते हैं, सेंट्रल वेनस का एक्सेस लेते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। आर्टेरियल लाइन कैसे डालते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेराइजेशन किस तरह से करते हैं, आईसीपी मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं, टेम्परेचर प्रोब कैसे लगाते हैं, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डीवीटी प्रोफिलेक्सिस किस तरह से होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। केयर ऑफ बेड सोर, जो बेड सोर होता है उसका केयर किस तरह से हम लोग करेंगे। प्रेशर इंजरी उसी को हम लोग बोला जाता है, स्टेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो इसको किस तरह से आप लोग मेंटेन करेंगे। एंटीबायोटिक्स इन द आईसीयू में एंटीबायोटिक का क्या क्या रोल होता है, कब दिया जाता है, कब नहीं देते हैं, वह किस तरह से होता है वह जानना पड़ेगा। एंड एड में देखेंगे इंडिकेशंस फॉर ब्लड्स एंड कंपोनेंट्स ट्रांसफ्यूजन्स का क्या क्या इंडिकेशन होता है। सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक सिंड्रोम के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो डोमेन से था, डोमेन वाले जितना भी सब्जेक्ट था, जितना उसका वेटेज था, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आ सकता है, उसका पूरा हम लोग सिलेबस को इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस में जो पूछा जाता है उसको हम लोग जानते हैं। क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड्स में आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें मैथ से ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रतिशत परसेंटेज से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पर देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो होता है इससे क्वेश्चन आता है। एवरेज से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड्स इंटरेस्ट जो होता है इससे भी क्वेश्चन आता है। किसमें, तो मैथमेटिक्स में आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आता है ये कितना 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन में 4 ठो है, चारों को हम लोग इसमें बात करेंगे। जैसे आपको रीजनिंग में अगर देखते हैं तो रीजनिंग में हम देखें एनालॉजी होता है, चलिए इसको ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। एनालॉजी होता है डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, टीचर, यही आपको एनालॉग्स करना होता है कि डॉक्टर यहाँ पर है तो यहाँ हॉस्पिटल हो गया है, यहाँ टीचर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलेज होगा कि और कुछ होगा, ये आपको समझाना है। कि स्कूल होगा ये आपको समझाना है, तो यहाँ पर टीचर है तो यहाँ पर स्कूल हो गया, तो ये आपको समझाना है। क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ये आपका रीजनिंग हो गया। बर्ड्स हो गया, फ्लैश हो गया, तो ये सब तरह से क्लासिफिकेशन इसका होता है। सीरीज होता है, सीरीज वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्लड से रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर, फादर मदर, इस सबसे जो आता है इस क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन से आता है, उसके बाद रैंकिंग से आएगा, उसके बाद पूजल से आता है, तो इसको भी आपको जानना पड़ता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर देखते हैं जनरल इंग्लिश में, तो इंग्लिश को भी चलिए ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं। जनरल में जैसे ग्रामर से क्वेश्चन आ सकता है, वोकेबलरी से आ सकता है, सिनोनिम्स एंड एटोनिम्स से क्वेश्चन आता है, एरर डिटेक्शन से आता है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन देखने को मिला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको सारा को पढ़ना जरूरी है। उसी में अगर जनरल अवेयरनेस में आप देखते हैं तो जनरल अवेयरनेस में चलिए दिखाते हैं। जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंट डेट जो होता है उससे क्वेश्चन आ सकता है। अवार्ड एंड ऑनर्स जो होता है उससे क्वेश्चन आ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ प्रोग्राम से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया, सिलेबस आपको कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका सीरीज के ऊपर बात करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करके, और इसका सीरीज को हम लोग चलाएंगे। तो अगर ये सिलेबस अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।